Audio Jungle. Audio Jungle. जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कंगना रनौत बयान देने से पहले कुछ सोचती बूझती नहीं है। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि अब वो फिल्म अभिनेत्री नहीं रही हैं, एक आम नागरिक नहीं है। अब वो एक सत्ताधारी दल की सांसद हैं, जो कि 2 दिन पहले ही कंगना रनौत ने मंडी में एक बयान दिया कि प्रधानमंत्री जो 3 कृषि बिल लाए थे उनको मजबूरी में किसानों के विरोध के चलते उनको वापस लेने पड़े थे। प्रधानमंत्री ने वो कृषि कानून किसानों के हित में किए थे, लेकिन किसानों को समझ में नहीं आया, वो किसी के बहकावे में आकर तो उन बिलों का विरोध कर रहे थे। इस तरीके की बात करके कंगना ने कहा कि किसानों को चाहिए कि अब वो प्रधानमंत्री मोदी से उन बिलों की, उन कृषि कानूनों की वापसी की मांग करें और प्रधानमंत्री मोदी से उनके अपनी गलतियों के लिए वो क्षमा भी मांगे कि जो कि बिल उनके हित के लिए थे वो उनका विरोध उन्होंने किसी के बहकावे या बरगलाने पे किया था। अब उसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो बिल वापस करें। इन बिल को लेकर 700 से अधिक किसान आंदोलन में शहीद हुए, लेकिन सरकार की तरफ से उन शहीदों के प्रति कोई श्रद्धांजलि नहीं दी गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो अपने आप को किसानों को अन्नदाता मानते थे, उन्होंने भी उन किसानों के प्रति कोई 2 शब्द शांति के लिए बोलने की भी जहमत नहीं उठाई। अब कंगना रनौत के इस बयान से किसानों में भारी रोष व्याप्त है। कारण यह है कि जो प्रधानमंत्री किसानों को आतंकवादी कहलवाए, उनके नेता मंत्री आतंकवादी कहें, कंगना रनौत ने भी पहले किसानों को, जब वो सांसद नहीं थी तो आतंकवादी कहकर पुकारा था। अब जब हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर वहाँ पर किसानों में बड़ा जो उद्वेलित है, जो उनके अंदर गुस्सा फूट रहा है, उससे केंद्र सरकार यानी एनडीए सरकार, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस बात से अवगत हो गए हैं कि कंगना के इस बयान से निश्चित तौर पर किसानों का गुस्सा भड़का है और उन्होंने ये दबाव बनाया है कि कंगना अपना बयान वापस ले। इस पर कंगना ने अगले दिन ही ये बयान जारी किया कि उन्हें पार्टी की छवि को खराब करने के नियत से नहीं दिया था ये बयान, बल्कि वो किसानों के हित की बात कर रही थी और जो बिल कृषि कानून लाए गए थे भारत सरकार के द्वारा वो किसानों के हित में थे। लेकिन अब मुझे सोचना चाहिए कि अब मैं एक जनसाधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक पार्टी की संवैधानिक पद पर बैठी हुई सांसद हूँ। अगर किसी को मेरे इस बयान से कोई परेशानी होती है या कोई उनको अशांति महसूस होती है, बेचैनी होती है, तो मैं अपने शब्द को वापस लेती हूँ। लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका है। वो कारण ये है कि जो बात जितना नुकसान कर सकती थी वो उनका पार्टी का नुकसान हरियाणा में हो चुका है और इसका दूरगामी प्रभाव आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में भी दिखेगा। इस बात को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी शाह बहुत तेज़ी से इस संबंध में सोच रहे हैं, लेकिन अब किया कुछ नहीं जा सकता। वो सिर्फ अब एक ही मुद्दा उठा रहे हैं कि जो मोर्चे पे बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं किसान, वो किसान नहीं बल्कि समाज को विखंडित करने वाले लोग हैं। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक
पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे जैसे जो संसाधन विहीन चैनल हैं उनको आप सपोर्ट करके, सहयोग करके उनके वीडियो को पूरा देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में सर्कुलेट करें, सब्सक्राइब करें और उनको लाइक शेयर करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल नेक्सन न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा सहयोग करें। हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस रहीं कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत ने 2024 में बीजेपी के टिकट से हिमाचल की मंडी से सांसद का चुनाव जीता और वो भाजपा के टिकट पर भाजपा की सांसद बनकर संसद पहुंच गई। वो चुनाव जीतने से पहले भी अपने बेतुके बयानों के लिए काफ़ी कुख्यात थी। उनकी वो कभी भी वो कुछ भी कह सकती थी। इस बारे में लेकर उनको भाजपा अपना मुखपत्र समझ के इस्तेमाल करती थी। उनका एक सीधा उद्देश्य था कि किसी बड़े आदमी के प्रति अपनी कोई भी ट्वीट कर देना या बात कह देना, किसी मीडिया में कह देना, ताकि उनकी लोकप्रियता बनी रहे। वो जानती थी कि कंगना रनौत को तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन जिसके खिलाफ में वो बयानबाजी कर रही हैं, जब उसकी बात चलेगी तो इनका नाम भी आएगा। ये पहली महिला सांसद नहीं है जो कि भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी और सांसद बनी। इससे पहले भी भाजपा में ऐसी महिला सांसद हैं जो कि केवल अपने विवादित बयानों को लेकर ही चर्चा में रहती हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी। इस बार तो चुनाव हार गई, लेकिन स्मृति ईरानी हमेशा अपने निशाने पर राहुल गांधी को लेती थी। कारण ये था कि राहुल गांधी ही सबसे देश के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। अगर उनके खिलाफ में कोई भी बात या बयान जारी किया जाता तो सब लोग बड़े ध्यान से उसको देखते और सुनते थे। इससे उनकी मीडिया में सुर्खियाँ भी बनी रहती थी। इनके अलावा बांसुरी स्वराज जो कि पहली बार सांसद बनकर आई हैं, वो स्मृति ईरानी की जो कमी है वो पूरी करने में लगी हुई हैं। और भी हैं, जैसे कि प्रज्ञा ठाकुर, इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। प्रज्ञा ठाकुर जो कि उन पे अपराध बॉम्ब विस्फोट के आरोप लगे हुए थे और वो मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आती हैं
जेल से छूट के आती हैं और चुनाव लड़ती हैं और भाजपा के टिकट पर वो भोपाल से सांसद हो जाती हैं। वो भी अपने बयानों के लिए बड़ी चर्चित रहती थी। उनकी यूएसपी ही यही थी कि उनके टारगेट पे हमेशा मुसलमान रहते थे। वो खुलेआम ऐसे विवादित बयान देती थी कि मीडिया उसको बड़ा चढ़ा के खूब दिखाता था और उनकी पॉपुलरिटी बनी रही। ये समझिए कि प्रज्ञा ठाकुर को ने कुछ ऐसे बयान दे दिए कि जिससे कि प्रधानमंत्री को भी उस पर शर्म आई और उन्होंने कहा कि इनको मैं दिल से कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। यही वजह रही, कुछ ऐसे बयानों की वजह से उन्होंने कह दिया था कि गोडसे हमारे लिए भगवान हैं। जिन्होंने महात्मा गांधी की गोली मार कर हत्या की थी, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री दिखावे के लिए ही सही महात्मा गांधी के उद्देश्यों और पथ पर चलने का दावा करते हैं। ये बात कितनी सच है ये सभी जानते हैं। कंगना रनावत के बारे में अब बताते हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो वो सरकार के समर्थन में और आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ में खूब बयानबाजी करती थी। किसानों को उन्होंने आतंकवादी और खालिस्तानी तक कह दिया था। वहाँ जहाँ 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उनके खिलाफ में भी ये कंगना रनावत बयान देने से नहीं चूकती थी। उन्होंने वहाँ पर जो धरना दे रही महिलाएं थी, बुज़ुर्ग महिलाएं थी, उनके बारे में एक ट्वीट किया कि 100 रुपये में ये औरतें धरना करने कहीं भी पहुंच जाती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ताज़ा बयान दिया था कि धरना दे रहे किसानों के बीच में औरतों की इज्जत से खेला गया, उनके साथ रेप किया गया और वहाँ पर लोगों की हत्याएं की। इस बयान को लेकर पूरे देश में तहलका मच गया। ये बात इतनी ज़्यादा लोगों को चुभी, लेकिन भाजपा ने केवल दिखावा के लिए उनको एक निजी खत लिखते हुए कहा कि आप ना तो नियुक्त की गई पार्टी की प्रवक्ता हैं और ना ही आप ऐसे संगीन मामलों में आप कोई बयान देंगी, बस दैट्स इट। उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ से उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। गृह मंत्री भी शांत रहे। हाँ, जेपी नड्डा ने ज़रूर उनको बुलाकर ये ताकीद किया कि आइंदा आप इन सब चीज़ों से परहेज करेंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की सर्वप्रिय पसंदीदा सांसद कंगना रनावत हैं, जिनको पहली बार टिकट मिला और पहली बार वो सांसद बन गई। अब आप ये सोच सकते हैं कि कंगना ने जैसे जैसे बयान दिए हैं उसको अगर किसी और ने दिया होता तो शायद एक्शन लिया जाता, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उनको ये साफ जाहिर हो रहा है कि शायद पार्टी की तरफ से उनको कहा गया है कि आप ऐसे बयान देती रहिए, हम आप पे कोई भी एक्शन लेने वाले नहीं हैं, आप अपना एजेंडा सेट। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। इनके अलावा कंगना रनौत ने कुछ और बेतुके बयान दिए। यानी संसद, जब पिछला संसद सदन चल रहा था तब उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बन लेते हुए कहा कि उनको किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए क्योंकि वो हमेशा नशे में दिखते हैं और पागलों जैसी हरकत करते रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने
अभी हाल में ही एक कार्यक्रम में ये कह दिया कि सरकार का केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाओं का पैसा हिमाचल में जाता है वो सारा पैसा सरकार के खजाने से सोनिया गांधी के अकाउंट में जाता है। इस बात को लेकर कांग्रेस बहुत ज़्यादा उद्वेलित है। वो वहाँ के बड़े बड़े नेता इस बात के लिए तैयारी में हैं कि वो कंगना रनौत पे एक केस करेंगे मानहानि का और ये पूछेंगे कि आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि हिमाचल सरकार का पैसा सोनिया गांधी के अकाउंट में जा रहा है, वरना इसके लिए मानहानि का मुकदमा आपको झेलना पड़ेगा। इसी तरीके से कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने इसी तरीके के व्यवहार के लिए प्रचलित थी। उनकी फिल्मों में 2-3 फिल्मों में उनको काफ़ी सराहना मिली। वो भी उन पिक्चरों में जहाँ पे उन्मुक्त रूप से मॉडर्न लाइफ जीने वाले लोग उनके एक्टिंग को पसंद करते थे कि वो कभी भी किसी के सामने बिकनी पहन के आ जाती थी। इस तरीके के रोल को मॉडर्न जो आजकल के युवा युवती हैं वो पसंद करते थे। उनकी वजह से वो पिक्चरें खूब चली और यहाँ तक कि उनको सरकार की तारीफ करने के लिए मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और शाह की तारीफ में कसीदे पढ़ने की वजह से उनकी फिल्म क्वीन को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उसमें ऐसी कोई भी नई चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से ये कहा जाए कि उसको बेस्ट फिल्मों का में उनको एक बेस्ट कलाकार के रूप में चुना जाए, लेकिन सरकार की सिफारिश पर उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हैं जहां भाजपा के नेता अपने बदजुबानी वाहियात बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनमें पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी का भी नाम है और वर्तमान सांसद अनुराग ठाकुर का नाम है, जिन्होंने पिछले दिल्ली के चुनाव में ये सार्वजनिक मीटिंग से ये कहा था कि गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो। आगे का शब्द मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो असंसदीय है, इसलिए उसको कहना ठीक नहीं है, लेकिन लोगों को समझ में आ जाता है कि अनुराग ठाकुर का निशाने पे कौन था। उसके बावजूद उनको प्रमोट किया गया, पहले राज्य मंत्री बनाया गया, फिर बाद में उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। इसी तरीके से बहुत सारे नमूने और उदाहरण हैं जिसमें कि जो सबसे वाहियात आदमी बदजवानी कर सके, गलत बयानी कर सके, भाजपा में उसको प्रमोशन बहुत जल्दी मिली। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो कंगना का एक बयान जो अभी हाल में एक दिन पहले ही जो ट्विटर पे वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने किसान भाइयों से ये अपील की, हाथ जोड़कर ये अपील कर रही हैं कि जो 3 कानून गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, उनके लिए किसान उनसे मांग करें, उसको लागू करने की मांग करें। इस बात को लेकर पूरे देश में जग हंसाई हो रही है कि जिन कानूनों की वापसी के लिए किसानों ने हजारों लाखों की संख्या में धरना प्रदर्शन किया, देश के पूरे देश से किसान लोग दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे, उनको लेकर 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। उस शहादत को भूलकर किसान अपने प्रधानमंत्री मोदी से वो अपील करें, वो मांग करें कि हमें पुराने कानून जो उन्होंने
पिछले 2 साल पहले सामने रखे थे उनको लागू किया जाए। बहुत ही बेवकूफ़ाना बयान है। इस बात को लेकर पूरा विपक्ष उनको कोस रहा है कि इनको जिन किसानों की शहादत पर इतना बड़ा आंदोलन चलाया गया, वो आज फिर उनकी शहादत को भुलाकर किसान वो पुराने 3 कानूनों को वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आगे हाथ जोड़कर कहें कि उन काले कानूनों को फिर से लागू किया जाए। ऐसे ऐसे बचकाने जो बयान कंगना रनौत देती हैं, उसको देख के लगता है कि उनमें अभी भी बचपना है। बचपना क्या, बेवकूफ़ी है, क्योंकि ना तो वो इतनी पढ़ी हैं और ना ही उनको कोई राजनीति का तजुर्बा है। वो तो सिर्फ एक झोंक में सांसद बन चुकी हैं, जिनको ना तो कभी किसी पार्टी में रहने का अनुभव रहा, ना किसी ऐसे साहित्यिक या राजनीतिक संस्थान में या पार्टी में रहकर उनको कुछ संविधान के बारे में मालूम हो। उनको सिर्फ सोने की थाली में सजाकर सांसदी दे दी गई है, जिसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। एक तरफ से लगता है कि पार्टी ऐसे लोगों को खूब बढ़ावा देती है जो कि बेतुके बयान देकर अपनी चर्चा को बनाए रखती हैं, अपने को मीडिया में पूरी तरीके से व्यस्त रखती हैं। उनके बयानों को लेकर भले ही बुराई हो, लेकिन वो मीडिया में चर्चा में बनी रहती हैं। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से।